मैग्नेटिज्म क्लास 10th की जो है वो सीरीज शुरू कर रखी है। लास्ट लेक्चर में जो हमने थोड़ा सा बेसिक देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट का और अस्टेड एक्सपेरिमेंट की थोड़ी झलक देखी थी। आज हम लोग देखेंगे कि मैग्नेट जो है वो बेसिकली होता क्या है। मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो चार चीजों को जो है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जब भी वो मैग्नेट की विसिनिटी के अंदर आती है तो चाहे आयरन हो, स्टील हो, निकल हो और कोबाल्ट हो, ये सारे के सारे मैग्नेट की तरफ जो है वो खींचे चले जाते हैं। देख लो मतलब यार ये कितना मतलब ब्यूटीफुल फिनोमिना है नेचर का। कितने सेलेक्टिवली नेचर जो है वो कुछ चीजों को पिक करती है, जिसमें नेचर ने जो है वो सेलेक्टिवली पिक किया इन चार तरह के मटेरियल्स को, जिसके अंदर स्टील है, आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है, जिसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन जो है वो होती है जब वो मैग्नेट की विसिनिटी के अंदर आते हैं। बाकी सारी चीजों को तो कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता अगर वो मैग्नेट की विसिनिटी के अंदर आए। तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल सा सिस्टम है यहाँ पे जो नेचर का हम लोगों को यहाँ पे देखने को जो है वो मिलता है। इट हैज टू पोल्स एट एंड्स। तो अगर मैं मैग्नेट की बेटा जी बात करूं, हम लोगों के पास मैग्नेट्स के दो पोल्स जो है वो होते हैं। एक होता है मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरा होता है हम लोगों के पास मैग्नेट का साउथ पोल। अब इसके अंदर भी वो फिनोमिना वैलिड है, हम लोगों ने पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में, जी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे क्या है कि सेम टाइप के जो पोल्स अगर एक दूसरे के सामने जाएं तो वो जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो सामने आमने हैं तो यहां पे जो है वो अट्रैक्शन का फिनोमेना बेसिकली देखने को मिलता है। तो लाइक पोल्स जो है जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में अट्रैक्ट करेंगे और साउथ पोल और साउथ पोल जो है वो आपस में रिपल्शन का फिनोमेना जो है यहां पे देखने को मिलेगा। बेटा जी यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है ये जो अट्रैक्शंस और रिपल्शंस हम लोगों के पास देखने को मिल रही हैं ये बेसिकली क्यों हो रही हैं। तो इसके अंदर देखो जो भी स्पेस है अराउंड द मैग्नेट अगर मैं बात करूं तो वो स्पेस के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। मतलब मैग्नेट के अंदर अगर हम लोग यहां पे ये एज्यूम करके चलें कि ये हम लोगों के पास जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है और यहां पे जो है वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो यहां से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं जो कि रिपल्शंस जो है वो आपस में कॉज करती हैं। तो इन फील्ड लाइंस का आपस में जो है वो इंटरेक्शन से अट्रैक्शंस और रिपल्शंस जनरेट होती हैं। इसी को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोल देते हैं। अगर आप बहुत नियर टू द मैग्नेट फेस करो चीजों को तो आपको लगेगा कि फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का वहां पे ज्यादा है। जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो आपको कम देखने को जो है वो मिलेगा। आई होप बेटा जी यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक रिप्रेजेंटेड बाय द सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड द मैग्नेट। The path along which the north pole moves in a magnetic field is called magnetic field lines of the force. This shows the direction and the strength of the magnetic field. मतलब क्या है इसका कहने का यहाँ पे, तो ऐसा पाथ जिसके ऊपर मैं ना आपको यहाँ पे जो है वो ड्रॉ करके बता रहा हूं। तो इस जगह पे देखो, मान लो ये हम लोगों के पास जो है वो कोई भी एक मैग्नेट है और ये मैग्नेट का जो है वो नॉर्थ पोल है और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से जो है वो हम लोगों को देखने को मिलेगी और हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लो कर रही है। तो हर पॉइंट पे कोई भी अगर मटेरियल मैं लेके आ रहा हूं तो वो किस तरफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो फेस करेगा इस फील्ड लाइन की डायरेक्शन से जो है वो पता लग जाता है। और जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर रीजन से पास कर रही हैं उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो होती है। ये सारा कुछ जो है ना थोड़ा सा आप पेशेंस रखें, हम लोग पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को देखने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर जो है वो देखने वाले हैं। आप अभी के लिए डेफिनेशन नोट कर दें, फिर डिटेल कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो मैं इसी लेक्चर के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स की बात अगर हम लोग करें यहां पे बेटा जी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो हम लोगों के पास जो है वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर कर रही है। दिस इज हैपनिंग आउटसाइड। ये हम लोगों के पास जो है वो बाहर हो रहा है मैग्नेट के। अगर मैं अंदर वाले सिनेरियो की बात करूं इस पर्टिकुलर जगह पे, तो जो अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ ट्रेवल कर रही है। दिस इज हैपनिंग
इनसाइड द मैग्नेट। ये हम लोगों के पास जो है वो अंदर हो रहा है मैग्नेट के। तो यहां पे देख लो इस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती हैं, साउथ पोल पे एंड करती हैं। दिस इज हैपनिंग आउटसाइड द मैग्नेट, और ये हमेशा एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप का फॉर्मेशन या कर्व का फॉर्मेशन कर रही है। मतलब ऐसा नहीं होगा कहीं पे कि यहां तक गई लाइन उसके बाद ब्रेक कर गई और यहां पे जो है वो कुछ नहीं है। तो इस तरह के ब्रेक्स जो है वो हम लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। वो हमेशा क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर की अगर हम लोग बात करें तो। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड फार्दर वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। तो इसको आप ध्यान से समझो। देखो हम लोगों के पास ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट है, इसको मैं एकदम क्लियर जो है वो डायग्राम से आपको समझा देता हूं इस पर्टिकुलर जगह पे। तो देखो यहाँ पे ये हम लोगों के पास जो है वो मैग्नेट है। अब बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नॉर्थ पोल से जो है वो हम लोगों के पास क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी। अगर मैं इस पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट हूं तो यहां पे देखो बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रही हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड का या मैग्नेटिक फोर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने को देखने को मिलेगा। अब जैसे मान लो ये मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चला गया, थोड़ा दूर हो गया, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इक्का दुक्का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो है वो निकल रही है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो कम होगी। इसलिए मैग्नेट से जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे वैसे वैसे जो फोर्सेस मैग्नेट से जनरेट हो रहे हैं दैट रिड्यूसेस, वो जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाते हैं, कम जो है वो हो जाते हैं। तो जितना ज्यादा मैग्नेट के पास रहेंगे उतना ज्यादा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगा, जितना ज्यादा मैग्नेट से दूर रहेंगे उतना ज्यादा जो फोर्स है वो हम लोगों के पास क्या रहेगा, वीक रहेगा। आई होप बेटा जी यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग यहां पे देखते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये हम लोगों के पास नॉर्थ पोल है, ये हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रही है, तो देखो क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे अपने पास जो है वो देखने को मिल रहा है। कई बार बच्चे इस जगह पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज है। ये बेसिकली बेटा वो लाइन है जो घूम के ऐसे आ रही है। बस हम सारी लाइंस तो नहीं बना सकते, हाँ, लेकिन कुछ लाइन हमने बता दी कि ये घूम के जो है वो क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो करेगी। तो कई बार ये आ जाता है कि ये मैग्नेटिक जो डाइपोल है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको ड्रॉ करो। इसको हम लोग जो है वो बार मैग्नेट बोल देते हैं, और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। तो यहाँ पे बच्चे जो है वो क्या मिस्टेक करते हैं, वो यूजुअली इन लाइंस को इंटरसेक्टिंग बना देते हैं। तो आप ना एक काम करो, बस यहां से दो लाइंस ले जाओ, एक सीधी ले जाओ, बाकी यहां से दो लाइन ले जाओ। इंटरसेक्टिंग कोशिश मत करो, क्योंकि ये लाइंस जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है, अगर हम इनसाइड द मैग्नेट सेंटर के अंदर अगर हम लोग खड़े हो तो इस जगह पे मैग्नेटिक फोर्स जो है अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर जो है वो होता है। अगर कहीं पे अपने को यूनिफॉर्म जो है वो फील्ड रिप्रेजेंट करनी हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के द्वारा, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस को अगर हम लोग जो है वो यहां पे लेके चले, तो पैरेलल लाइंस जो है वो हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का, जो कि इक्वी डिस्टेंट है एक दूसरे पॉइंट से, वहां से हम लोग जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरेट मतलब ड्रॉ जो है वो कर लेते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हम लोगों के पास रिप्रेजेंट करता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि व्हाई द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर द बार मैग्नेट। कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट क्यों करती है? तो देखो बेटा जी, मान लो ये हम लोगों के पास बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये नीडल जो है वो हम लोग इसकी विसिनिटी में लेके आ रहे हैं। तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इस नीडल की डिफ्लेक्शन को जो है वो कॉज करेंगे, जिससे नीडल जो है वो हम लोगों के पास क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। तो इसकी वजह से जो है वो ये हम लोगों के पास देखने को मिल रहा है। अब कई बार पेपर में ये भी क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बार मैग्नेट की, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट अगर करेंगी तो इसका क्या सेंस बन रहा है कि वो इंटरसेक्ट जो है वो हम लोगों के पास नहीं कर रही है। मतलब ये क्या मतलब है कि इंटरसेक्टिंग नहीं है? तो मैं आपको अभी समझाता हूं। मान लो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ड्रॉ की, जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और हम लोगों के पास जो है वो साउथ पोल के अंदर एंटर कर रही है। तो यहां से अगर आप देखो तो इस पर्टिकुलर जगह पे इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे है। यहां पे बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन जो है वो ऐसे है।
किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन आपको निकालनी हो तो उस पॉइंट पे खड़े हो जाओ, और जिस डायरेक्शन में आपके ऊपर फोर्स लग रहा है दैट इज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये बंदा जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा है, अगर ये इस मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो इस बंदे पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूं तो वो यहां पे जो है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग जाएगा। तो दो डायरेक्शन में फोर्स कभी नहीं लगता, किसी भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं ये वाले। एक पॉइंट पे हमेशा एक ही डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लगता है। तो यहां से जो है वो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी इंटरसेक्टिंग जो है वो नहीं है। आई होप बेटा जी यहां तक क्लियर है। आई होप ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट्स जो है वो आपके पल्ले पड़ गए हैं, आपके दिमाग में जो है वो घुस गए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैग्नेटिज्म से रिलेटेड इंक्लूडिंग वन शॉट्स जो है वो आपके पास आने वाले हैं। मिलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट।